दोस्तों, अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी है, खुद को लेके परेशानी, अपने परिवार में अपने पति को लेके परेशानी, अपने बच्चों को लेके परेशानी है, तो आपको हनुमान जी के 3 दिन का संकल्प का पाठ जरूर लेना चाहिए। क्योंकि हनुमान जी को अमरता का वरदान प्राप्त है। हनुमान जी कलयुग के एक ऐसे देवता हैं जो सभी के कष्टों को दूर कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मैं आपको बताऊंगी कि हनुमान जी के 3 दिन का संकल्प कैसे लेना है। आपको बिल्कुल नया विधि आपको बताऊंगी कि नए विधि में आपको किस प्रकार से हनुमान जी की पूजा संकल्प लेनी है। आपको करना क्या, आपको ये संकल्प मंगलवार या शनिवार को ही लेना है। सुबह के समय अगर आपको लगता है कि सुबह के समय अगर आप पूजा कर सकते हैं तो आप सुबह के समय पूजा करें। अगर आपके पास सुबह के समय का टाइम नहीं है तो आप ये पूजा हो सके तो आपको शाम को 6 बजे के बाद का पाठ रखना बहुत उत्तम होता है। क्योंकि हनुमान जी स्वयं दिन भर रामचंद्र जी की सेवा में लगे रहते हैं और उनके पास सिर्फ और सिर्फ 6 बजे के बाद का जो ही टाइम होता है जो सिर्फ अपने भक्तों के लिए रहता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में आप 3:30 बजे से लेकर के 5:30 बजे तक की पूजा कर सकते हैं। इस टाइम अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप अपने समय अनुसार शाम को 6 बजे के बाद कोई भी समय रख सकते हैं। रात के 12 बजे तक ये समय रहता है, आप उस समय ये पाठ कर सकते हैं। करना क्या होगा, आपको मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन ये संकल्प लेना होगा। आपको स्वच्छ कपड़े पहनने होंगे, नहा धो करके पूजा की जाती है हनुमान जी की। और हो सके तो उस दिन आपको लहसुन प्याज का बिल्कुल सेवन नहीं करना। परिवार में अगर हो सके तो उस दिन कोई भी व्यक्ति जो है लहसुन प्याज का बिल्कुल सेवन ना करे। उसके पश्चात में आपको हनुमान मंदिर, अगर आपके पास हनुमान जी की प्रतिमा अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आपको एक छोटी फ़ोटो लेके आनी है और आपको पंचमुखी हनुमान जी की फ़ोटो लेकर के अपने घर में आनी है। उसके बाद में एक पीला कपड़ा हनुमान जी के नीचे बिछाना है, उसके ऊपर हनुमान जी की प्रतिमा को स्थापित कर देना है और हनुमान जी को पीले गेंदे का फूल का जो माला, अगर हो सके तो माला पहना दीजिए, नहीं तो पीले फूल रखिए। पीला प्रसाद आप रख सकते हैं। तुलसी का पत्ता आप दिन में ही तोड़ के रख लें। आपको 2 जल लेना है, गंगा मतलब एक लोटे में जल लेना है, दूसरे एक गिलास में जल लेना है। 2 जगह आपको जल रखना है। चमेली का तेल की जरूरत पड़ेगी, वो भी आप लेके पहले रख लें। और काले तिल का जो दीपक जलाना होगा, आपको 1 रुपये का सिक्का और 2 लौंग की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ये सब कुछ रख करके आप हनुमान जी के सामने बैठ जाएं। सर्वप्रथम आपके पास एक चालीसा होना बहुत ज़रूरी है। जब बगैर चालीसा के ये पाठ नहीं हो सकता है तो चालीसा भी आपके पास होनी ज़रूरी है। तो ये सब सामान आप पहले लेके रख लें, फिर आप पूजा में बैठें। आपको पीला या लाल रंग का वस्त्र भी धारण करना होगा, ठीक है। उसके बाद एक साफ सुथरे आसन में बैठ करके ये पूजा प्रारंभ करें। सर्वप्रथम आप तेल का दीपक जलाएं। जो आपने एक लोटे में जल लिया है वो तो लोटा हनुमान जी के सामने रखा रहेगा। दूसरे लोटे में 1 रुपये का सिक्का और 2 लौंग डाल के रखनी है। उसके पश्चात आपको दीपक जलाना है और माला चढ़ा देनी है। माला अगर बनाई है तो माला चढ़ा देंगे, अदरवाइज़ आप फूल वहाँ पे रख सकते हैं। फिर आपको अपने सीधे हाथ में जल लेना है। जल लेने के बाद में आपको अपना नाम, अपने गोत्र का नाम जो सरनेम होता है, अपने जगह का नाम, जो समय आप जिस समय पूजा करें वो समय, अपने परिवार अगर आप जो है लेडीज़ हैं, महिला है तो अपने पति का नाम, अपने बच्चों का नाम ले करके 3 बार हनुमान जी के सामने ऐसे ऐसे उतार करके हनुमान जी के चरणों में मनोकामना आपको बोलनी है। मनोकामना बोल करके ही वो आपको जो है वहाँ पर हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर देना और आपको संकल्प लेना है कि मैं 3 दिन का संकल्प ले रही हूँ। और जो भी आपकी मनोकामना इच्छा वो आप अपनी इच्छा हनुमान जी के सामने बोल दें, ठीक है। उसके बाद आपको राम नाम का जाप करना है। हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले आपको राम नाम का जाप करना है और थोड़ा सा देसी घी और आपको थोड़ी सी शक्कर भी रखनी है पूजा में। पूरा वीडियो सुन लीजिएगा, इसकी बिल्कुल मत करिएगा वरना फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। पूजा करने बैठेंगे तो आपको थोड़े से देसी घी और शक्कर भी लेनी होगी। और एक छोटी सी कंडी जो होती है गाय के गोबर का, अगर कंडी मिल जाए अगर कोई, तो वो भी आप रख सकते हैं, जला करके रख सकते हैं। इस पूजा के दौरान आपको भी उसकी ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल बहुत अच्छा सब मैं बता रही वीडियो में। आप वो चीज़ करेंगे 3 दिन तक लगातार तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ को। फिर आपको करना क्या है,
ये चीज़ करने के बाद में संकल्प आप ले चुके हैं, उसके बाद में आपको राम नाम का जप करना। राम नाम का जप करने के बाद में आपको जो है हनुमान जी की 7 चालीसा का संकल्प लेना है। 7 चालीसा का संकल्प आप लगातार 3 दिन लेंगे। अगर आप महिला हैं तो 3 दिन तक की आपको चालीसा पढ़नी है, 3 दिन तक लगातार। और 3 दिन तक की आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना। अगर आप लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं, आपको लगातार 3 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ठीक है, ये चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट रखना, ध्यान रखना है कि ब्रह्मचर्य का पालन रखना है। और लहसुन प्याज का इस्तेमाल 3 दिन तक आपको करना नहीं है। ठीक, उसके बाद में आपको हनुमान चालीसा के साथ पाठ करना। उसके बाद आपको बजरंग बाण का पाठ याद करके करना है। बजरंग बाण का पाठ करने के बाद में अगर आपके चालीसा में हनुमान जी के अगर 12 नाम दिए हुए हैं तो वो भी आप ले लेंगे। फिर उसके बाद आप राम नाम की स्तुति करेंगे। उसके पश्चात में जो हमने आपको बताया है, जो कंडी बताई थी, 11 बताया था, उसको आप किसी दूसरे को बता दें कि वो रेडी करके रखें। वो 11 को आपको रेडी करके अपने रखना है स्थान पर। उसमें आपको 3 बार हनुमान जी के आहुति देनी, मतलब आपको जो है 3 बार उसमें जो है 11 डालना है, घी और शक्कर की। घी और शक्कर की आपको 11 डालना है। जब 11 डालेंगे तो आप राम नाम का जप करेंगे और मन ही मन संकल्प करेंगे, मन ही मन आपको प्रार्थना बोलनी है कि मेरी ये मनोकामना, मेरी इच्छा है, हनुमान जी जल्द से जल्द मेरी मनोकामना, ये मेरी इच्छा को पूरा करें। आपको वो राम नाम के नाम के साथ में वो 3 बार ही सिर्फ आपको वो उसमें आपको आहुति देनी है, 3 बार ही। और तीनों बार आपको मन ही मन बोलना है कि मेरी मनोकामना, मेरी इच्छा है, हनुमान जी अतिशीघ्र मेरी मनोकामना, मेरी इच्छा पूरी करें। उसके पश्चात में आपको स्थान नहीं छोड़ना है, आपको वहीं बैठे रहना। फिर आपको राम नाम का जप करना है और मन ही मन आँख बंद करके आपको हृदय से हनुमान जी को पुकारना है और अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा को हनुमान जी के सामने प्रकट करना है। उसके पश्चात आपको आसन नहीं छोड़ना, बैठे रहना है। आपको आरती कर लेनी है। आरती करने के बाद में जब आप स्थान वो छोड़ेंगे, उससे पहले आपको अपने जो आसन, जिस आसन में बैठे होंगे, उसका थोड़ा सा कोना उठा करके 3 बार गंगा जल आपको वहाँ पे डाल के छिड़कना होगा। छिड़क करके फिर उसको अपने मत्थे पे 3 बार छूना होगा। उसके बाद ही आप स्थान, क्योंकि इंद्र भगवान ऐसे देवता हैं जो हमारी पूजा पाठ का सारा फल वो ले जाना चाहते। वो ये नहीं चाहते कि कलयुग में कोई भी व्यक्ति इतनी अच्छी पूजा करे, भगवान की पूजा करे, जिसको उसका फल प्राप्त हो। इसलिए इंद्र भगवान हमेशा कोई जब भी व्यक्ति पूजा करता है तो उसका कोई पूरा फल वो खुद रखना चाहते हैं। तो जब भी स्थान को त्यागें, पूजा पाठ में जिस आसन में बैठे तुरंत उस स्थान को ना त्यागें। उसमें 3 बार अपने जल को डाल के छिड़क करके उसे मत्थे लगा करके तब आप उस स्थान को त्यागें। आपको लगातार 3 दिन तक की ये चीज़ करनी है। जिस टाइम पे आप पूजा करने बैठेंगे उसी टाइम पे आपको लगातार 3 दिन तक की उसी टाइम पे आपको पूजा प्रारंभ करनी। जो सामग्री आप पहले दिन रखेंगे वही सामग्री आपकी 3 दिन तक रखी रहेगी। उसके बाद तीसरे दिन आपको जो आपने जिसमें आपने 1 रुपये का सिक्का और 2 लौंग डाली हैं उसको ढक के रख देना है। 3 दिन तक की वो ग्लास वहीं रखा रहेगा, कोई भी ग्लास को टच नहीं करेगा। तीसरे दिन जब आपकी पूजा संपन्न हो जाएगी उसके बाद वो ग्लास में से सिक्का और वो जो लौंग हो वो आप निकाल के किसी भी लाल कपड़े में अपने तिजोरी में या अपने पास में रख सकते। जब भी किसी अच्छे काम के लिए जाएं वो सिक्का, वो 2 लौंग आप ज़रूर ले करके जाएं। और वो जो जल है 3 दिन का रखा हुआ वो अपने घर में सभी लोगों को वितरित कर दें। और जो मैंने बताया था वो जो लोटे का जल होगा जो पहले दिन से आप रख रहे हैं उसको आप पर डे चेंज कर सकते हैं, मगर जिसमें सिक्का पड़ा होगा और 2 लौंग होंगी वो सिर्फ और सिर्फ तीसरे दिन ही हटाया जाएगा। तो इस तरीके से आप 3 दिन का संकल्प लेके अगर पूजा करना शुरू करेंगे तो 100 में मैं कह सकती हूँ 110% आपकी हर मनोकामना, हर इच्छा, आपके परिवार में कितनी बड़ी बाधा कोई क्यों ना कोई हो, वो सारी बाधा आपकी इस उपाय से दूर हो जाएगी। तो अगर आप परेशान अपनी ज़िंदगी में हैं तो ये उपाय ज़रूर करिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। जय श्री राम दोस्तों।